हमराज टेक्सटाइल एंड टेलर्स अपोजिट महाराष्ट्र बैंक करीब गांधी चौक रायचूर। SRL टूर्स एंड ट्रेवल्स अंबेडकर सर्कल रायचूर। भारत मोबाइल शॉपिंग सेंटर होलसेल एंड रिटेल 3 खंदिल चौक रायचूर। A to Z डिलीवरी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इंडियन बादशाह A1 टीवी उर्दू में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारे उर्दू न्यूज़ को यूट्यूब पर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो फौरन हमारे रायचूर के वाहिद उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करके उर्दू के फ़रोग में हिस्सा लीजिए। और नाजरीन याद रखिए, घर बैठे 10 चैनल पर आप इसे 744 पर भी देख सकते हैं। नाजरीन आज की अहम खबर ये है, आप बखूबी जानते हैं बल्दिया हमेशा सुर्खियों में होता है। यानी बल्दिया को लेकर लोगों के ऐसे वैसे ख्यालात होते हैं, कहीं कचरा है, कहीं नालियों में गंदगी, कहीं लाइटों की प्रॉब्लम, हमेशा बल्दिया सुर्खियों में होता है। मगर लोग ये नहीं जानते कि बल्दिया के जो मुलाजिमीन हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम होती है। नाजरीन मैं आपको आज के न्यूज़ में यही बताना चाहता हूँ कि बल्दिया के जो मुलाजिमीन हैं उनकी भी कई एक प्रॉब्लम है जो आज तक सुलझाई नहीं जा रही है। लोग समझते हैं कि बल्दिया में जब हम आते हैं तो बल्दिया के दफ्तर में वो जो मुलाजिमीन होते हैं सरकारी, वो टेबल पर अक्सर नहीं रहते, मगर उनके कई एक प्रॉब्लम है जो वो अपना काम करने के बावजूद, यानी ऐसे कोरोना कोविड-18 को लेकर सारा हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया परेशान रही, इसके बावजूद बल्दिया वाले हमेशा पूरी तरह ऐसे मामले में भी, ऐसे आइन वक्त में भी वो लोग बराबर काम करते रहे। मगर उनके कई एक प्रॉब्लम है, जैसे कि सर्विस बुक को लेकर, उनके प्रमोशन को लेकर, उनकी तनख्वाहों को लेकर, उनकी जो संघ होती है उनके तमाम मुलाजिमीन को लेकर, उसी पर मैं आज आपको एक तमाम लोग मिलकर जो नौकराना संघ है वो ऑफिस पहुंचे और अपनी तमाम जो परेशानियां हैं उनके सामने रखी। बल्दिया मुलाजिमीन के मसाइल की 120 की अपील। कर्नाटका म्यूनसिपल एम्प्लॉइज एसोसिएशन शाख ज़िला रायचूर ने आज ज़िला डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए अपील की कि बल्दिया मुलाजिमीन के मसाइल की 120 की जाए। इस मेमोरेंडम में कहा गया कि बल्दिया मुलाजिमीन की सर्विस बुक, मेडिकल बिल, सरेंडर लीव, बॉन्ड वगैरह से मुतालिक कई अहम मालूमात लंबी मुद्दत से तातील का शिकार हैं। इसी तरह हमदर्दी की बुनियाद पर तकर्रुरात का मामला हो या फिर अराजी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदम अजराई का मामला हो, लंबे अरसे तक तातील का शिकार हो रहा है। यानी ये भी काम महीनों तक पेंडिंग हो रहा है। इस सिलसिले में अगर कोई ग्रुप सी या ग्रुप डी मुलाजिम डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करके अपनी तकलीफ़ बयान करना चाहते हैं तो इसको ये कहकर टाल दिया जाता है कि साहब अभी मसरूफ़ हैं, तुम कुछ दिन बाद आना। कुछ दिन बाद आए तो फिर यही कहा जाता है कि साहब अभी मसरूफ़ हैं। इसी तरह ज़िला डिप्टी कमिश्नर से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बल्दिया मुलाजिमीन के मसाइल जैसे के वैसे बाकी हैं और इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये असर मुलाजिमीन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ रहा है, जिससे इसकी पूरी फैमिली मुतासिर हो रही है। लिहाजा बल्दिया मुलाजिमीन के मसाइल की जल्द 120 के लिए फ़ौरन क़दम उठाया जाए ताकि वो पूरे इत्मीनान के साथ अपने खिदमात अंजाम दे सके। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर हम्पैया पाटिल, नरसिम्हा रेड्डी, हीरेमठ, नल्लण्णा, रफ़ी, हनुमंतु, मुजाहिद के अलावा कई बल्दिया के मुलाजिमीन भी मौजूद थे। आदाब, A1 टीवी उर्दू में मैं आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बल्दिया के ताल्लुक़ से, बल्दिया खाया पिया चल दिया अक्सर लोगों की ज़ुबानों पर यही होता है, मगर बल्दिया में रहने वालों की कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां हैं,
ये खुद उनके ऑफिसरान जानते हैं। और आज बल्दिया के तमाम जिम्मेदारान, तमाम ऑफिसरान और उनकी जो संघ है, उनकी जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सिटी प्रेसिडेंट जो है, वो तमाम लोग आज डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देने आए थे। मैं उन्हीं से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो जिला अध्यक्ष है, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಪಯ್ಯ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೌರ ಸೇವಾ ನೌಕರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. इसी तरह से जो रायचूर सिटी के जो अध्यक्ष हैं नरसिम्हा रेड्डी से भी मैं बात करना चाहूँगा। अक्सर आप जानते हैं नरसिम्हा रेड्डी इससे पहले भी अध्यक्ष थे, उसके बाद में सेकेंड भी वो आने के बाद फिर से उन्हें अनकंटेस्ट अध्यक्ष बने। यानी लोगों की कई जिम्मेदारियां उनके ऊपर है। मगर आप जानते हैं बल्दिया के कई एक ऑफिसरान के काम यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। उसी के ताल्लुक से तमाम लोग आकर जमा होकर एक मेमोरेंडम दिए। आपके क्या क्या परेशानियाँ हैं भैया? हमारा तो फुल परेशान है। ये काम भी अब तक 2 साल से इधर SR सब आज पेंडिंग पड़े से सीनियर लिस्ट नहीं हो रहा हमारा, और प्रमोशन भी नहीं हो रहा। पेंशन बहुत पेंशन तो बोलने के भी नहीं है वो तो वैसा हमारा नेरा नियम का 2-3 साल से वो तो पेंडिंग है, इसलिए एक काम नहीं हो रहा बोल तो के अब आप कमिश्नर साहब से बात करें, क्या बोले आप? कमिश्नर के भेजे पीडी साहब का नहीं बोलते, पीडी साहब नहीं डी साहब का नहीं बोल के बोल रहे। किसका बात सुनना, सब जने ऐसे कर रहे बोल के आज हम सुबह से डी साहब को डायरेक्ट मिलेंगे, डी साहब को नहीं ना डी साहब को मिलेंगे बोल के। हाँ ऐसा जैसे कि अक्सर लोगों के काम म्यूनसिपालिटी में रहते, लोग आपका इंतजार करते रहते, आप लोग यहाँ आकर बैठे। आज सुबह से लोगों को परेशानियां हैं बल्दिया में, मगर आप लोगों के कई एक परेशानियां हैं, क्या आपको लगता है यहाँ पूरे होंगे? नहीं मैं क्या बोलूँ, कन्नड़ में बोलते एक्सक्यूज नहीं, कन्नड़ा में आप बोल सकते हैं, मगर रिक्वेस्ट ये मेरा हमारा उर्दू चैनल है, अगर आप हिंदी में बोले तो बेटर। हमारे को जरूरत रहे तो डे एंड नाइट काम लेते हमारे कने। ये कोरोना टाइम पर तो हमारा म्यूनसिपालिटी करे सर का सारी दुनिया में कौन रह करे। अगर डॉक्टर भी किलोमीटर के दूर से ग्लास डाल के माइक में पूछ के उन्हें ट्रीटमेंट करता था। हमारा म्यूनसिपालिटी वाले डायरेक्ट घर घर जाके उनका सोप कचड़ा गिचड़ा उनका क्या फैसिलिटीज होना, फिर उनको लेकर आके एडमिट करके ट्रीटमेंट कराया, फिर पॉजिटिव भी आया, उनको पैसे भी नहीं आया, उतना देर से करे सो हमारे आदमी को क्या भी फैसिलिटीज 1 रुपया अब तक नहीं की पेमेंट भी नहीं हो रही। नहीं जी फैसिलिटीज पेमेंट जरूर तक होगा हमारे को नको। हम ज्यादा नहीं पूछ रहे, इंसेंटिव नहीं पूछ रहे, करंट टाइम पे करे ना वो भी नहीं पूछ रहे। खाली फैसिलिटीज क्या है ना गवर्नमेंट से अब तक वो फैसिलिटीज नहीं आ रही। हमारे क्या समझे ये लोग, हम खाली काम करने के ही चाहिए हमें, फिर हमारा फैसिलिटीज कौन देना, ये लोग ही देना नहीं दे रहे। इसलिए बोलते कन्नड़ में अम्मा तेलुगु में बोलते अड़गा अम्मा को अन्नम बेटद अंटा, पूछने तक ये लोग भी मालूम नहीं हो रहा हमारा दर्द क्या है। तो फिर आप इससे पहले कोई भी पूछे नहीं? अरे 100 बार फिर जी कौन केयर करते इधर। डी साहब का तो हम नहीं जा सकते, 2 मिनट हमारा काम रहता, छोड़ के नहीं आते 2 मिनट आते। अब डी साहब बहुत सारे गाँव का डी साहब रहता, हम क्या करना, पीडी के किच मिला, पीडी क्या जवाब देता, हाँ करेंगे करेंगे। फिर अब पीडी साहब से आपकी घंटा डिस्कस हुई, क्या बोल रहे पीडी साहब? हाँ अब क्या आप करेंगे बोल रहे, अब सब जन डी साहब बोले ना, अब डी साहब बोल के करेंगे बोल रहे। बावजूद इसके भी अगर उन्होंने नहीं करे तो नहीं डी साहब करते, मेरे को यकीन है, भरोसा दिया। अब तक तो डी साहब नहीं मिले थे मैं, हाँ इसलिए भरोसा कहीं को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई लोगों का भरोसा आपके ऊपर रहता, अब यकीन है आप होगा काम। इसलिए झूठ बोले तो आदमी होने एक बात मालूम हो, उन्हें भी एक इंसान है, उन्हें भी एक एम्प्लॉय, उनको कैसे चौकट है, हमारे को एक चौकट है, हमारे को भी उन्हें समझना होती है। क्या भी नहीं कर सकते, ना दादागिरी नहीं कर सकते, हमारे सरकारी एम्प्लॉय से में उन्हें समझना होती है जिनका दर्द क्या है, हमारे लेबर्स के क्या है। मैं किसका बारे मेरे बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे को 2 बार प्रमोशन हो गया, अरे पीछे वाले वैसे चुक गए कहीं को बोला तो कौन, उनकी सीनियरिटी लिस्ट भी नहीं बनी, अब तक नहीं बनी। मेरे से सीनियर से वो क्या था, छोटा कुआरे देख जे दिल रहे तो कर सकते, दिल इच्छा है पहले करने का, दिल रहे तो कर सकते, उसको मन में क्या वजह वो नहीं करने की, कुछ वजह करने के क्या भी नहीं बोला तो वो समझना होती नहीं हुआ, नहीं कर रहे कर तू कल कर तू कल कर तू कल कर। 3 साल से सीसी कैमरा में भी है, हमें आए से ड्यूटी कर लेकर फिर इधर फिर रहे हमारा लोग, ड्यूटी होने के बाद इधर फिर। अरे डी ग्रुप लेबर वो लोग क्या मालूम होते, किसको पूछना, किसको जाके हमें मिलना बोल, वो लोग क्या मालूम है। काम लेने वाले ये लोग है। इन टाइम क्या हुआ आता बा एम्प्लॉयज के इन टाइम क्या आता वो दिया, तुम कहीं को आते, हम क्या भीख नहीं मांग रहे, हमारे क्या आना वो दे बोल रहे। भीख माने बोलते एक दिन घर को कहना तो नेक्स्ट डे आपको बोलते, उनको डालते नेक्स्ट डे तो डालते, रोज फिर रहे उनका डालेंगे, उससे लास्ट है हमारा हालत।
कई को बोले तो नगर सभा पोड़ डाले तो बोले तो वैसे हर एक डिपार्टमेंट नहीं है जी, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है ना, के भी जान दो ना कौन सा तो जान दो, हर एक डिपार्टमेंट इन टाइम हो रहा हमारा अब तक। एस आर 2 साल आ रहे तो फिर लीव कैसे एंट्री करना, फिर इंक्रीमेंट साल देने कैसे एंट्री करना, एस आर आ रहा लिए तो इंक्रीमेंट्स कैसे हो लोगों का, एस आर तो भेजना, अरे क्वारी दाल को भेजो, असर क्या है पेंडिंग एटलीस्ट वो तो भेजो, वो भी नहीं भेज रहे ना, तुम नहीं भेज रहे ना तुम्हारे, तुम तो नहीं दे रहे, तुम्हारे कन रख लिया तो क्या करना। तो अब तो डी साहब बहुत अच्छे हमारे सपोर्टिव बात करें, मेरे का आना था, हम ये गलती करे से हमारे कन गलती है, हम डायरेक्ट नहीं गया, तुम एम्प्लॉय से डायरेक्ट आना था, कहीं को तुम मेरे का नहीं आया बोल के मेरे को बोले, अब देर आ गया ड्यूटी कर ले कम डी साहब को लाख को काम रहता है, कम वहाँ जाना क्या, ये लोग का काम क्या है, अरे पीडी ड्यूटीज वालों का काम क्या है, अरे वो पूछने वाला कौन है, हमारे को तो आधे घंटे में अगर नहीं पहुंचे इन्फॉर्मेशन तो डिसमिस सस्पेंड फिर शोकस नोटिस आया से, आधे घंटे टाइम देते, फिर 2 साल आपका है ना, आपको क्या एक्शन लेना, कानून हर एक जन को एक ही रहता है, हमारे को आधा घंटे क्या तो फाइल लेट हुआ, क्या तो इन्फॉर्मेशन लेट दिया बोले तो नोटिस आ गए से प्रूफ है, कमिश्नर का है हमारे का है, फिर 2 साल से पेंडिंग है ना, विद प्रूफ से, हम झूठ नहीं बोलते, विद प्रूफ से 2 साल का हर एक ट्वेल्व म्यूनसिपालिटी का प्रूफ है, फिर आपको क्या पनिशमेंट देना। 2 साल में आप कितने बार मिले? 100 बार मिले से, पीडी साहब से 100 बार, पीडी साहब से 100 बार मिले से, क्या करना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, जो जिम्मेदारान है नरसिम्हा रेड्डी वो बता रहे थे कि उनकी कितनी तकलीफ़ें हैं, अब उन्हें जिला यानी डिप्टी कमिश्नर साहब से उम्मीदें हैं कि वो पूरा करेंगे। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह, कैमरामैन सलमान के साथ A1 TV उर्दू में। थैंक यू।